की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगा था, तो वो अपने ग्रैंड मदर के घर रहने आ जाता है। उसका नाम श्याम होता है, लेकिन वो अभी भी बहुत उदास रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत मिस करता था। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी। वो श्याम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन श्याम अपनी पेरेंट्स को याद करते हुए अभी भी बहुत उदास रहता था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पेट लाकर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना और उसके साथ आप अपने दिल की सारी बातें शेयर किया करना। और कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसको एक माउस गिफ्ट करती है। श्याम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था। वो उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था, दादी माउस कितने मज़े से रहते हैं ना। एक दिन श्याम अपने रूम में उस चूहे के साथ खेल रहा था। तभी बाहर से एक विच उसको देख रही होती है। उस विच की नज़र काफ़ी अजीब थी। इसके साथ ही श्याम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी बहुत खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। श्याम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है और वो उसको चॉकलेट देती है। असल में वो एक विच थी। ये वही विच थी जो उस दिन उनके घर की तरफ को देख रही थी। वो श्याम से कहती है, प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी, मतलब वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। उसे विच के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी श्याम की ग्रैंड मदर उसको बुलाने लगती है, तो उन्हें देखकर श्याम उनकी तरफ को भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। वो लोग घर आते हैं तो श्याम उनसे कहता है, दादी स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी मुझसे। वो ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और बोल रही थी मेरी बात सुनो, और उसके पास एक अजीब सा स्नेक भी था। तो उसकी दादी माँ उससे कहती है कि बेटे वो एक चुड़ैल थी, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि कभी किसी से कोई सामान लेकर नहीं खाना, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी ने कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो एक विच थी तो वो आपको चॉकलेट क्यों दे रही थी? वह ज़रूर आपको ट्रैक कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त थी, जब हम दोनों कहीं पर जा रहे थे, अचानक चलते चलते मेरी दोस्त वहां से गायब हो जाती है। जब मैंने देखा तो एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी। उसके बाद मैं अपने दोस्त को लेकर वहां से चली गई और अगले दिन जब मैं अपने मम्मी के साथ में बैठी हुई थी तो मैंने देखा मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक hen में बदल गई। उस विच ने उसके ऊपर कोई जादू किया था, या ऐसा हो सकता है उसने जो चॉकलेट खाई हो उसमें कुछ मिलाया गया हो। इसीलिए मैं बचपन से ही इन विच से दूर रहती हूँ, और आप भी इसे आइंदा कोई भी चीज़ मत लेना और इनसे दूर ही रहना। जैसे कोई आए तो मुझे बताना। श्याम की ग्रैंडमदर उससे कहती है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विच के नज़र में आ चुका है और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर के थोड़ा सा आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर ग्रैंड मदर का एक कजिन शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक रूम ले लेती है। ग्रैंड मदर और श्याम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विच आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग थी और उसके बाद उन्हें डिनर करना था। सारी विच काफ़ी फैशनेबल थी। वो वहाँ जाकर मैनेजर से मिलते हैं और उसे कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे हम लोग कौन हैं। हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए जहाँ पर हम मीटिंग कर सके। उनका एक प्लान था जिसमें वो सारे बच्चों को या तो किडनैप करने वाले थे या तो एक ऐसे चॉकलेट देने वाले थे जिनमें उनका मैजिकल पोर्शन मिला हुआ हो, और उसको खाते ही सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया में रहना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम अच्छे बच्चे और बदतमीज़ बच्चों को ढूंढें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और श्याम अपने ग्रैंडमदर से बात कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। श्याम अपनी दादी से पूछता है, दादी विच कैसी दिखती है? तो उसकी दादी कहती है, उनकी फिंगर्स बहुत लंबी होती है, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती है। वहाँ बारिश हो रही थी। अब सुबह होती है तो श्याम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन अचानक से तभी वहाँ विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने आया था।
श्याम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। विच की लीडर को खुशबू आने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस बैठ जाती है और उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच। वो उन्हें कोई एक पोर्शन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल पोर्शन है। अगर आप इसका एक बूंद किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो वो कैंडी इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो एक बच्चे को एक जानवर बना सकेगा। वो इसके बारे में और बताती इतने उसे श्याम की खुशबू आने लगती है। वो श्याम को ढूंढने लगते हैं। जब वह श्याम को ढूंढ रही थी तब उसकी शक्ल काफी अजीब और गंदी लगने लगती है। वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है। उसके नीचे कोई भी नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर उसे श्याम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने वाली होती है कि वहां पर एक हेल्थी सा बच्चा आ जाता है जो कि वहां पर आए हुए किसी गेस्ट का बच्चा था। विचेस उसे प्यार से अंदर बुलाती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो विचेस ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उसे वही चॉकलेट देते हैं जिसमें उन्होंने मैजिक पोर्शन मिलाया था। वो बच्चा उसे चॉकलेट को खा लेता है और फिर वो एक छोटे चूहे में बदल जाता है। उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगते हैं। वो उसे अपनी हिल्स के नीचे लाकर मारने ही वाली होती है। तभी वेंटिलेशन विंडो से श्याम का पेट बाहर आता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, लेकिन उसने ये करके श्याम को फंसा दिया था। वो ये सब देख लेती है और श्याम को बाहर खींचकर ले आती है और उसके कान में उस मैजिक पोर्शन का एक ड्रॉप डालती है, जिससे श्याम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब श्याम और वो हेल्थी बच्चे वाला छुआ दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ श्याम का पेट वाला चूहा भी था। तभी हमें पता लगता है कि वो भी एक लड़की थी। विच ने उसे चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन विचेस से इसका बदला जरूर लेंगे। वो अपने दादी के रूम में जाता है और दादी से कहता है कि दादी, हमें विचेस ने चूहा बना दिया। वो उनसे कहती है कि मैं इन विचेस से जरूर बदला लूंगी। वो अपनी दादी को बताता है कि जिस रूम में वो विच रहती है, हमारी बालकनी से उसकी बालकनी नजर आती है। उसे वहां पर एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बना रही हूं, मैं तुम्हें सॉक्स में बिठाकर नीचे भेजूंगी। तुम नीचे जाकर उस मैजिकल पोर्शन को उठाकर सॉक्स में रख देना और उसमें बैठकर ऊपर आ जाना। लेकिन तभी वहां पर विच आ जाती है और वो उस सॉक्स को पकड़ लेती है, जिसे देखकर उसकी दादी बहुत डर जाती है। उसको लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी विच को मैनेजर आकर कुछ बोलने लगता है, तो वो सॉक्स को छोड़ देती है और उसकी दादी सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब उनके दादी उस मैजिकल पोर्शन को पानी में मिलाती है और बारी बारी से उन चूहों को उसमें डीप करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। वो मैजिकल पोर्शन इंसानों को जानवर में बदल सकता है, लेकिन जानवरों को इंसान में नहीं बदल सकता। तो श्याम कहता है, हम लोग तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना ये मैजिकल पोर्शन हम उन विचेस की सूप में मिला दें जो वो आज पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना। तो दादी कहती है, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है तुम लोगों ने। फिर वो उस पोर्शन को और वो तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती है जहां पर उन विचेस का सूप तैयार हो रहा था, और वो पोर्शन उसमें डाल देती है। तो ये करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है दादी को। वो कहता है, ये चूहे आपके हैं, उनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए। अगर आपके पेट है तो इन्हें रूम में रखना चाहिए। यहाँ लाकर आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है, ये चूहे मेरे तो नहीं है, आप चाहो तो चेक कर लो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग में छुपा लिया था। जब मैनेजर उनका रूम और बैग चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। मैनेजर काफी शर्मिंदा होता है। दादी उस पर बहुत गुस्सा करती है, तो मैनेजर उन्हें शांत करता है और उन्हें फ्री में डिनर भी करने को बोलता है और उनसे माफी भी मांगता है। दादी यहाँ अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और वो खाना खाने जाती है, और तभी उन विचेस का भी डिनर करने का टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ अपने लिए बनवाया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ये सूप पीकर चूहे में बदलने वाली थी। जैसे ही विचेस सूप पीते हैं, देखते ही देखते सारे विचेस चूहे में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश होती है। वहाँ के सारे वर्कर और दादी मिलकर उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई थी कि सबसे बड़ी विच ने अभी तक सूप नहीं पिया था, तो वो चूहे में नहीं बदलती है। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बहुत होशियारी से वो ट्रैप को उसके फिंगर में दे देते हैं।
जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो सैम जल्दी से वो पोर्शन उसके मुंह में डाल देता है। अब वो भी एक चूहा बन गई थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा अलग। तभी दादी उसे एक ग्लास जार में बंद कर देती है। फिर दादी उस चुड़ैल चूहे के सामने एक बिल्ली को रख देती हैं। अब ये सब बहुत खुश होते हैं और उन तीनों चूहों को दादी अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें बाहर अब विचेस का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी आराम से रह सकती थी। अब दादी उन तीनों को अपने साथ अपने घर ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।